गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो अगस्त माह की है और ये रीडिंग आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है उस पर है। ठीक है, तो गाइज आपकी लव लाइफ में अगस्त माह में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या होने वाला है, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ और आउटकम भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए गाइज, मैंने हमेशा की तरह जैसे कि मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करती हूँ तो अलग अलग एलिमेंट की करती हूँ, तो उसी तरह से मैंने आज लिया है। तो यहाँ पे सारे ही साइंस है गाइज, आपका साइन आपको चूज करके कार्ड चूज करना है। ठीक है, यहाँ मैंने बताया है, अगेन मैं बता रही हूँ कि आपका जो साइन है वो चूज करना है, क्योंकि हम आपकी आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे अगस्त के महीने में कैसी रहेगी। तो अब आपकी लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको आपका साइन चूज करना है। ठीक है, अगर आपका साइन एरिस लियो सेजिटेरियस है तो ये वाला चूज कीजिए। ठीक है, पिंक कलर का कार्ड। अगर आपका साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है तो ये वाला कार्ड चूज कीजिए। अगर आपका साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है तो ये वाला चूज कीजिए। और अगर आपका साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है तो ये वाला कार्ड चूज कीजिए। ठीक है, मैं कार्ड 1 से आपको मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो जिनका साइन एरीज लियो सेजिटेरियस है तो उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है अगस्त में वो हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस मेरे साथ बने रहिए। जब तक मैं शफल करती हूँ अपने इष्ट देव को याद कीजिए और उस पार्टनर का नाम लीजिए। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, उनका नाम लीजिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज है, क्या चल रहा है अभी और अगस्त माह में क्या होने वाला है। ठीक है, अगस्त माह की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। ओवरऑल क्या होने वाला है अगस्त माह में, एनर्जीज बताइए। एरिस लियो सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त में ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी। ठीक है, वो हम चेक कर रहे हैं। We have 4 chakra Archangel Raphael. Okay, we have door to personal healing and happiness and first chakra Archangel Michael. Okay, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए नंबर 38 का कार्ड है, 4 चक्का आर्कएंजल राफेल। ठीक है, जो बता रहा है कि आप दोनों में से कोई भी अपनी बातें एक दूसरे को नहीं बता रहे। एक्चुअली जो फीलिंग आपकी है अगस्त माह में क्या एनर्जीज रहेगी आपके रिलेशनशिप की वो हम चेक करें। एरिज लियो सेजिटेरियस अगर आपका साइन है तो आपके पार्टनर के साथ क्या एनर्जीज रहेगी लव में वो हम चेक करने जा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे मुझे नंबर 38, नंबर 34, नंबर 35 ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो क्या होने वाला है, यानी कि ये जो 4 चक्रा है वो आपकी जो फीलिंग्स है आप किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने मन में दबा के बैठे हैं आप या आपके पार्टनर, दोनों की फीलिंग्स हो सकती है या फिर किसी एक की फीलिंग्स हो सकती है। जो मैं बता रही हूँ एनर्जीज बता रही हूँ, एनर्जी आपकी भी हो सकती है उनकी भी हो सकती है, वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पे नंबर 34 का कार्ड है जो बता रहा है कि आप खुद की पर्सनल हीलिंग में लगे, यानी कि कहीं ना कहीं अपने जो आपकी रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम है उसको हील करने में लगे। आप ना कहीं उन चीज़ों से उभर के आना चाहते हैं जो आपकी रिलेशनशिप में चल रही है। आप कुछ भी हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, आप में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप मैरिड अनमैरिड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उन सभी की एनर्जीज को मैं पिकअप कर रही हूँ। ठीक है, और ओवरऑल जो हमें पता चल रहा है वो एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में अगस्त की इस तरह से रहेगी कि आप एक दूसरे से बातें छुपाएंगे, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स जो प्यार के प्रति है वो छुपाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुझे बिगड़ी हुई लग रही है, लेकिन यहाँ पर्सनल हीलिंग का कार्ड है जो बता रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं उन स्थितियों से ऊपर आने लगे। यानी कि जो भी खराब चीज़ें हुई है अब तक, जो रिलेशनशिप में खराब चीज़ें हैं, नो कॉन्टेक्ट है, लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, कोई थर्ड पर्सन है, तो उन चीज़ों से उभर कर आप बाहर आने लगे और हील होने लगे। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को ज़्यादा जोर देंगे, यानी कि अपनी करियर वाइज बहुत ज़्यादा सोच के चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये करियर ही आपके बीच में आया हुआ, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, एनर्जीज हमने चेक कर ली है, आप देख लेते हैं टैरो से अगस्त माह में उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी। एरिस लियो सेजिटेरियस की जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग क्या रहेंगी अगस्त माह में। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे शफल कर लिया है। चलिए चेक कर लेते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके प्रति ओवरऑल क्या रहेगी, यानी कि अगस्त माह में पूरे टाइम क्या रहेगी। ठीक है, सबसे पहले पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके,
10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द लास्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ गाइस, ओवरऑल आपकी जैसे कि मैंने बताया कि कुछ चीज़ें जो हील हो रही है आपके रिलेशनशिप में, उसी को लेके ये रीडिंग आई है गाइज। मुझे यहाँ पे दिखता है, देखिए बॉटम में देख लेते हैं। वाओ चैरियट गाइज, कोई ना कोई आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा सजग होते जा रहे हैं कि आप उनके दिमाग से कहीं फिसल नहीं जाए, उनकी लाइफ से कहीं चले नहीं जाए, किसी और को ऑफर ना दे दें। ये इनसिक्योरिटीज़ बनी है, इसीलिए वो चैरियट बनना चाहते हैं। इसको भी हम रख लेते हैं, ठीक है। तो गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में अगस्त माह में क्या होगा, उनके पार्टनर, आपके जो पार्टनर हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं स्ट्रांगली, मुझे कोई लग रहा है, और या फिर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कैंसर भी कोई स्पेशल मुझे यहाँ पे है, ठीक है। आपके पार्टनर का साइन बता रही हूँ, आपका तो है ही गाइज, एरीज, लियो, सजिटेरियस आपका है, तो आपके पार्टनर का ये साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर यहाँ पे स्ट्रांगली है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ओवरऑल वो आपको किसी किसी चीज़ के लिए सॉरी कहना चाहते हैं। इवन वो कहेंगे नहीं, लेकिन उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से आपको लगेगा कि वो आपको कहीं ना कहीं सॉरी फील कर रहे हैं, अपनी गलतियों को मान रहे हैं, और आपसे वो चाहते हैं कि कनेक्शन में अब वापस नॉर्मल कनेक्शन हो जाए, यानी कि बैलेंस चाहते हैं आपके कनेक्शन में। इसीलिए कहीं ना कहीं बातों को बहुत अच्छे से बोलेंगे, कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर आपको लगेगा कि वो सॉरी कहना चाहते हैं। चाहे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कहेंगे, कुछ लोगों के लिए फील करेंगे, सिर्फ आपको कहेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, या तो बताएंगे नहीं तो भी उनकी बातों से आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप ये इस कनेक्शन में आप कुछ डालना चाहते हैं, मतलब एफर्ट्स डालने की कोशिश करें, आपको ऐसा फील होगा। ओवरऑल हम अगस्त में देखें तो आपके कहीं ना कहीं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत एक स्टेप आगे जाने वाली है। आप कहीं ना कहीं उनसे प्यार फील करेंगे, आपके बच्चे भी खुशी रहेंगे अगर आपके बच्चे हैं तो। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके साथ कोई खुशियों वाला टाइम आप अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने वाले हैं। डेफिनेटली बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। मुझे किसी किसी के लिए ये भी लग रहा है कि आपको जो स्टेबिलिटी करियर वाइज आपके पार्टनर की नहीं थी, वो भी मुझे यहाँ पे आने वाली है। यानी कि आपके जो भी पार्टनर है वो काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी आपके जीवन में लाएंगे, यानी कि खुशियाँ तो लाएंगी, फैमिली अच्छी होगी आपकी, कहीं ना कहीं खुशियाँ उसमें आएगी। आप मैरिड हैं, अनमैरिड, दोनों के लिए गाइस। तो आपके पार्टनर जो भी हैं, या तो मेल हैं, फीमेल हैं, तो आपके लिए खुशियाँ आने वाली है। और कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में आप एक स्टेबिलिटी करियर वाइज भी आने वाली, ठीक है। आपके फाइनेंस बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ की जो आशा कर रहे थे कि मेरे जीवन में थोड़ा सा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, करियर ठीक नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे ये देखेंगे कि गाइस आप अगर मैं पूरे अगस्त की बात करूं तो आप बहुत सेटिस्फाई दिख रहे हैं मुझे अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने पार्टनर की जो फीलिंग्स है आपके लिए बहुत सेटिस्फाई है, ठीक है। ओवरऑल कहें तो वो आपको नर्चर करेंगे, और कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके करियर में भी वो सपोर्ट करने वाले हैं, गुड एडवाइजर हो सकते हैं, और कुछ नहीं तो या तो फिर बिजनेस पार्टनर भी बना सकते हैं आप उनको। ये बहुत अच्छी स्टेबिलिटी, यानी कि इनके नाम से किया हुआ काम आपको बहुत ही तरक्की देगा, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। कैंसर का कार्ड है, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, जो कि बताता है कि अब आपके पार्टनर की तरफ से आप एक्शन देखेंगे, उनकी तरफ से भर भर के प्यार देखेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देख लेते हैं अब उनके इरादे क्या हैं, और उसके बाद फाइनल आउटकम देखेंगे, ठीक है। उनके इरादे क्या रहेंगे, ओवरऑल क्या करना चाहेंगे, एक्शन ही देख लेते हैं गाइस, ओके। उनके एक्शन किस तरह के रहेंगे आपके लिए। हमने करंट फीलिंग्स भी देखा कि बहुत अच्छा उनके एक्शन आपके लिए रहेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं कि करंट फीलिंग्स के अलावा उनके एक्शन क्या रहेंगे आपके प्रति, और फिर फाइनल आउटकम देखेंगे एक्शन क्या रहेंगे। चलिए देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द लास्ट कार्ड ले लेते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स। गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो उनके एक्शन क्या होंगे गाइज, एक्शन ये होंगे कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो माइंड में जगलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, आपसे थोड़ी बहुत कहा सुनी, आपकी रिलेशनशिप में वो फाइट करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आपके लिए कोई कुछ कहता है उनको, या फिर आपके प्रति कुछ जैसे कोई नेगेटिव बात कोई कहता है, तो वो बिल्कुल फाइट करने के लिए आपके लिए रेडी है, ठीक है। वो लोगों से आपके लिए लड़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में जगलिंग कोई कर रहा है, कोई अदर पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप
रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है, मुझे यहाँ पे लग रहा है थर्ड पार्टी भी हो सकती है किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड जो आता है तो ये बताता है कि आपके रिलेशनशिप के आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है एक्शन टेकिंग हो रहे हैं, यानी कि आपका सपोर्ट करते हो। अगेन सपोर्ट वाली बात मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, आपका सपोर्ट हर तरीके से करना चाहते हैं, यानी कि आपका साथ देने के लिए, आपको आपको सपोर्ट करने के लिए वो रेडी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी करना है, उनको किसी से फाइट करनी है, किसी को इंस्टेंट जवाब देना है कि नहीं मैं उनके बारे में कुछ नहीं सुन सकती या सुन सकता, तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, अब वो किसी अगर कोई अदर पर्सन या थर्ड पार्टी है तो उसकी ओर बिल्कुल नज़र नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ आपका ही ऑफर चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब फाइनल आउटकम देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए आपको, एडवाइस भी देख लेंगे और आउटकम के रूप में भी देख लेंगे, ठीक है। आउटकम क्या होना चाहिए यूनिवर्स बताएं, फाइनल आउटकम क्या होना चाहिए इनका, आपको क्या करना है, एडवाइस ले लेते हैं पहले, ठीक है, फिर फाइनल आउटकम देखेंगे। आपको क्या करना है, एडवाइस क्या है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर को, क्या करना चाहिए, यानी कि एरिस लियो सजिटेरियस को लव लाइफ में अगस्त में क्या करना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ओके, एक और कार्ड लेते हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, ओके, एक कार्ड और है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके गाइज, ठीक है, समझ में आ गया। आपको एडवाइस ये है, वेट अ मिनट, ओके गाइस, तो यहाँ पे एडवाइस के रूप में आपको ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले फुल मून इन लियो है गाइस। यहाँ पे देखिए आपको प्राइड, आप दोनों के बीच में जो प्राइड यानी कि गर्व यानी कि ईगो अगर आया हुआ है तो उसको बिल्कुल परे हटा दीजिए और अपनी थिंकिंग को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। एक दूसरे के प्रति ईगो बीच में नहीं आए, ये कोशिश कीजिएगा आप पूरे मंथ, ठीक है। एंड ऑफ द टफ साइकिल इज अप्रोचेज, कहीं ना कहीं आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, तो ये मत सोचिए कि आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगा दिए, अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल हाँ, आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए, अपने प्यार को बनाए रखने के लिए, और एक टफ साइकिल आपका खत्म होने वाला है। इस कार्ड का मतलब यही है, लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि आपने सोच लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल ये एंड नहीं है किसी चीज़ का, ये बिगिनिंग है, ठीक है। अगर आप एफर्ट्स डालते हैं तो डेफिनेटली आपको बिगर पिक्चर दिखेगी, यानी कि आप एक स्टेप पीछे हट के अगर आप चीज़ों को देखें, दोबारा एनालिसिस करें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ इस बात का एंड नहीं है, बहुत कुछ आगे भी है, यानी कि आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ आगे करने को है, बहुत कुछ अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा जो होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे देखिए अगस्त माह में आपको ये एडवाइस है कि आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए, अपनी ईगो को साइड में रखिए, और कहीं ना कहीं आपका एक टफ साइकिल जो आपको लग रहा था एंड है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो बिगर पिक्चर अभी भी बाकी है, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे यार। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। तो ये रीडिंग थी आपकी, आउटकम हम देख लेते हैं, वेट अ मिनट गाइस, फाइनल आउटकम क्या है यूनिवर्स बताएं, फाइनल आउटकम क्या है रिलेशनशिप का अगस्त माह में एरिस लियो सजिटेरियस की रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या होगा। द मैजिशियन, ओके, एक कार्ड और लेते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, ओके गाइस। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कोई जो भी मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ें, आपको मैनिफेस्टेशन काम में आने वाला है डेफिनेटली। अगर आपने बिल्कुल सीधे ढंग से अपने प्यार को मैनिफेस्ट किया तो बिल्कुल आपके जो लव लाइफ में आपके पार्टनर के द्वारा आपको प्यार मिलने वाला है। जो भी एफर्ट्स आपने किए उसका पेशेंटली वेट कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आपको जो भी चाहिए उसका फल बहुत मीठा आएगा, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई जेमिनी हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लेकिन जनरल रीडिंग है तो सारी साइन आ जाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन पॉजिटिव कार्ड है कि अगर आप उनको साथ में लेके हर काम करेंगे, यानी कि अपने पर्सन को साथ में लेके एडवाइजर के रूप में या फिर पार्टनरशिप के रूप में जो भी काम करेंगे वो बहुत पॉजिटिव होगा। और आपके कहीं ना कहीं सपोर्ट की अगर अगेन बात आ रही है यहाँ पे, आपके पार्टनर मुझे ओवरऑल अगस्त में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आपको करेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आपकी कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने बिना मत जाइएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ पाइल 2 में। हेलो गाइस, पाइल 2 की जिनके भी पार्टनर नहीं गाइस, आपका साइन नहीं है, तो जिनका भी साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है हम चेक करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले एनर्जीज क्या रहेंगी अगस्त माह में आपके लिए, वो हम चेक करने वाले हैं। तो मेरे साथ बनी रहिए गाइस, और आपको वीडियो पसंद आ रही तो सबसे पहले लाइक कीजिएगा और फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है, ठीक है, किसी को से शेयर करना है, ठीक है।
तो गाइज यहाँ पे बने रहिए मेरे साथ, और मैं शफलिंग कर रही हूँ। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और इष्ट देव को याद कर लीजिए, ठीक है, हमेशा की तरह। ओके गाइज, मैं एनर्जीज चेक कर लेती हूँ आपकी कि अगस्त माह में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के पार्टनर के साथ उनकी एनर्जीज क्या रहेंगी। ओके, वी हैव एंजाइटी, जर्नी एंड द मैजिशियन एंड द मिरर। ओके गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है, देखिए बॉटम में कम्युनिटी, आप अपने पार्टनर से डेफिनेटली मीटिंग करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे फील ये हो रहा है, ठीक है। मेन जो आपकी ओवरऑल एनर्जी, हमारे पास 7 नंबर है, 18 नंबर है, 2 नंबर है और 53 नंबर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 2, 7, 18 और 53, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है ओवरऑल आपके साथ ये एनर्जी है आपके पार्टनर की जो अगस्त में रहेगी, वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी तरह है, लेकिन वो उनकी इच्छा जो है, वो मन की इच्छा यही है कि आपके साथ मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो एनर्जीज क्या रहेंगी, कुछ एंजाइटी में आपके पार्टनर लग रहे हैं, या तो कोई पास में इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, या फिर आपसे, आपके रिलेशनशिप में इनसे कुछ गलतियां हुई है, उनका रियलाइजेशन इनको होता है, और कहीं ना कहीं ये उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। ये अपनी आपके साथ बहुत अच्छा और बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, आगे तक सोचते हैं, ठीक है। जर्नी का कार्ड है, ये आपके साथ कहीं यात्रा करना चाहते हैं, या फिर ये भी है कि आपको लेके कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। मैरिड पीपल के लिए भी है, सब लोगों के लिए जनरल रीडिंग है गाइस, तो मैसेजेस जितना आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। तो ये आपके साथ कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर आपको अगेन कोई ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे लग रही है, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपको बहुत दूर अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है। तो ओवरऑल उनकी सोच में अगस्त के माह में बताने जा रही हूँ कि आपके जो भी पार्टनर हैं, उनकी सोच ये है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो आपके साथ या तो जाना चाहती हैं या फिर आप उनको ले जाना चाहते हैं, दोनों ही बातें हो सकती है, क्योंकि मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके पर्सन। और डेफिनेटली मैजिशियन इन द मिरर का क्या है गाइस, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि किसी भी तरह आपको मैनिफेस्ट करें, आपको अट्रैक्ट करें, आपको अपनी लाइफ में लगने के लिए आपसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे यहाँ पे लग रहे हो। कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन नहीं जानते हैं तो भी आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं आपकी उनकी ज़िंदगी से चले ना जाओ। वो बहुत कुछ आपके लिए, बहुत कुछ पॉजिटिव आ रहा है गाइस। ओके, अब हम देख लेते हैं अगस्त माह में उनकी करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी ओवरऑल, ठीक है। पूरे अगस्त वो आपके लिए किस तरह का बिहेव करेंगी, क्या उनके करंट फीलिंग्स रहेंगी, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। करंट फीलिंग्स का मतलब पूरे माह या अगस्त माह में उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए, ठीक है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स है, वो सब चेक करेंगे। बस बताएं क्या फीलिंग्स रहेगी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के पार्टनर की, जो भी पार्टनर हैं। ओके, मैंने शफल कर लिया गाइस। ओके, चलिए चेक करते हैं क्या फीलिंग्स रहेगी उनकी। फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट करना चाहूँगी, एक मिनट। देखिए गाइस, यहाँ पे बॉटम में देखिए एस ऑफ कप्स भी है। ओके, तो ओवरऑल हम अगर इनकी फीलिंग्स देखें, इनकी फीलिंग्स और थॉट्स में क्या रहेगा, तो आपके साथ एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी परेशानियां आप दोनों के बीच में आ रही है उसका अंत हो, और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपके कनेक्शन में इनको कोई भाग्य का लेन देन है, यानी कि आपका कनेक्शन इनको भाग्य से मिला है। देखिए व्हाइट बर्ड है, डव है, जो कि भाग्य को दर्शाती है, एक पॉजिटिविटी को दर्शाती है। तो आपके कनेक्शन में इनके जो ओवरऑल थिंकिंग ये है कि आप इनको इनके भाग्य से मिले, कोई भाग्य में अच्छे कर्म क्या करे हुए हैं जो इनके आप इनकी लाइफ में आए हो। डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, इनकी फीलिंग्स ये रहेंगी कि कोई बंधन है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, आपकी उनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो उसको छोड़ना चाहते हैं, या इन्होंने मन बना लिया है कि अब इस स्टक एनर्जी से बाहर आना है। देखिए यहाँ पे सारे कार्ड से बताएं, इसके साथ जो कार्ड है वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बताता है कि आपसे इनका कनेक्शन कोई पास्ट लाइफ का है, या फिर आप बचपन से इनको जानते हो, ऐसा इनको फील होता है। कहीं ना कहीं ये इस फीलिंग के कारण ये सारे बंधन तोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को बयां करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। ये जो कार्ड होता है ये बताता है सोलमेट ट्विन फ्लेम की जर्नी को, लेकिन मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ गाइज, लेकिन ये आपसे कोई ना कोई रिश्ता तो मानते ही मानते हैं, कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है आपके साथ जो इनको जोड़े रखता है, ठीक है। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली बंधन से बाहर नहीं जाए, क्योंकि देखिए गाइज ये कार्ड जो बताता है ना, हमें ये बताता है, एक तो थर्ड पार्टी को इंडिकेशन देता है, दूसरा ये है कि ये आंखों पे पट्टी बांध के अपने बंधन को खुद ही, यानी कि खुद ही चला के अपने बंधन में बंधते जा रहे हैं, लेकिन
छोड़ने की कोशिश नहीं करें। लेकिन अब इन्होंने तय कर लिया, क्योंकि कार्ड्स हमारे पास इतने पॉजिटिव हैं जिनसे हमें पता चल रहा है ये जो एंजाइटी है, इनको जो बंधन है उससे बाहर आते जा रहे हैं। इन्होंने कुछ मन ही मन आपके लिए कुछ एक विश्वास पैदा कर लिया है, एक ऐसा डिसीजन ले लिया है जिसके कारण ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके पास आने के लिए कोई डिवाइन कनेक्शन जैसा पुश करता है, इनको इस तरह से फील होता है। तो ओवरऑल इनकी फीलिंग्स देखें तो अगस्त में आपके रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करना चाहते हैं जिससे आपको बहुत खुशियां दे। इनको लगता है कि आपको जो कुछ दिया जाए अभी बहुत थोड़ा है, वो आपके लिए बहुत कुछ बिगर पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस। ये आपके लिए कुछ जरूर करना चाहते हैं, जो कि आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं जो कि बहुत ही प्रेशियस होगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे कोई छोटा मोटा नहीं सोच रहा है, आपके लिए बहुत बहुत बड़ा दिमाग में इनके प्लान चल रहा है, ठीक है। इसीलिए अपने फाइनेंस को अच्छा करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आपके साथ एक पैशनेट बिगनिंग, पैशनेट तो है ही गाइज। यहाँ पे मुझे मेरे जो व्यूअर लग रहे हैं वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल होंगे या फिर हैंडसम होंगे जो भी हो, आप मेल फीमेल जो भी हैं, लेकिन आपके लिए एक नया पैशनेट स्टार्ट शुरू होने वाला है, ठीक है। दो दो कार्ड हमारे पास आए जो कि बताते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार में है और कहीं ना कहीं आपके प्यार के अलावा आपसे अट्रैक्ट भी बहुत है, कहीं ना कहीं इंटीमेसी आपसे फील करते हैं, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा फिजिकल कनेक्शन भी है जिसके कारण ये आपसे दूर नहीं रह सकते। वो कहते हैं ना, तुझे ना देखूं तो चैन। गाइज आप गाना समझ गए होंगे, तो मुझे यहाँ पे वो गाना याद आया इंस्टेंट, तो मैंने आपको सुनाया गाइज। इस रीडिंग में वो मैच हो रहा है, तुझे ना देखूं तो मैं चैन मुझे आता नहीं है, एक पल भी तेरे सिवा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बस इतना ही, एक लाइन मुझे याद आई थी तो मैंने सुनाई आपको। तो ये फीलिंग्स की हैं गाइज, ओवरऑल आपके अगस्त में आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। आप देख लेते हैं, ये डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही, ठीक है। आप देख लेते हैं इनके जो इरादे क्या हैं, या फिर आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के जो भी पार्टनर हैं। देखिए गाइस, साइन मैंने नहीं बताया तो जनरल रीडिंग है, सारे साइन आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी कि आप ही का साइन दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सारे साइंस यहाँ पे आ गए, ठीक है। आप देख लेते हैं इनके एक्शन। टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके ठीक है। किंग ऑफ कप्स ओवरऑल आए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखिए इनके जो इरादे हैं वो क्या है गाइज। यहाँ पे देखिए अचानक ही आपसे कोई आपके प्रति कोई एक्शन लेना चाहते हैं, मुझे टावर कार्ड भी कोई ऐसे अचानक वाली बात लग रही है, यानी कि जो भी इन्होंने प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको अचानक कुछ करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये दो कार्ड मुझे बता रहे हैं सबसे पहले तो आपसे इनके इरादे क्या हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, ये क्या किया जाए, आपके कनेक्शन को एक स्टेप आगे कैसे लिया जाए, ये इनको समझ नहीं आ रही, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके लिए कोई इंस्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, यानी कि मैं बताऊं कि अचानक वाली बात आपके साथ हो सकती है। अगस्त में हो सकता है कि आपके सामने अचानक आ जाए, यानी कि आप बिल्कुल भी आशा नहीं करेंगे और आपसे मिलने आ जाए। कहीं भी ऐसा हो सकता है कि आपका पीछा पीछा करते हुए आपको पता नहीं हो और अचानक आपसे मिल जाए, ऐसा कोई रिस्क आपके साथ ये लेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं मिलने की बात मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्शन टेकिंग हो रही है। देखिए दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, तो ये बहुत जल्द कोई रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। अब इस रिस्क लेने में क्यों लिए है रिस्क ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि इनको कुछ ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, अगर नहीं बताई तो कुछ ऐसा होगा कि टावर मूवमेंट आ जाएगा, इसलिए आपके लिए रिस्क लेके कुछ अचानक आपके सामने आ सकते हैं, आपको कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए, ठीक है। या क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके साथ फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, या अपनी बात को आपसे किसी बात को मनवाने की उसमें है, यानी कि कोई डिसीजन बताना चाहते हैं, कोई बात ऐसी है जिससे आपके दोनों में फाइट हो सकती है, इसलिए पहले ही कोई रिस्क लेके आपसे मिलके वो बातें बताना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स ओवरऑल ये आपसे कोई झगड़ा नहीं चाहते, बल्कि अपनी फीलिंग्स को आपको बताना चाहते हैं। देखिए इनकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, इनके इरादे ये हैं आपके साथ कि जो भी अगर इन्होंने कुछ छुपाया आपके रिलेशनशिप में जिसके कारण इनके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है, तो ये बातें छुपाई हुई नहीं रख सकते, अब आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये इनके दिल में आपके लिए प्यार सच्चा है। तो कुछ भी छुपा हुआ है, कुछ भी फाइट होने वाला है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी इनको लगता है कि आपसे फाइट हो जाएगी अगर ये कुछ बताएंगे तो ये डेफिनेटली वो आपसे मिलके ही बताएंगे, और मुझे यहाँ पे मिलने की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। आपके साथ कोई ट्रैवलिंग हो सकती है इनकी, आपके साथ डेट पे जा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप देखते हैं कि आउटकम क्या कहता है।
यानी कि आपके कनेक्शन में फाइनल आउटकम क्या करना चाहिए वो देखते हैं, फिर आउटकम देखेंगे। पहले आपको एडवाइस देख लेते हैं आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। आप दोनों के लिए एडवाइस होगी, यूनिवर्स बताएं क्या करना चाहिए अगस्त माह में, इनको क्या करना चाहिए रिलेशनशिप के लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, ओके। एक और ले लेते हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, वाओ। लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके गाइज। यहाँ पे अगर आप सोच रहे थे कि आपकी लव लाइफ में कोई भविष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो गाइज ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डेफिनेटली कह सकती हूँ ये न्यूमरोलॉजी कार्ड्स हैं जो कि बहुत बहुत एडवाइस ऐसी आती है इनमें कि आप बहुत उस एडवाइस को मानते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सबसे पहले वर्क थ्रू योर फियर्स, यानी कि आपको कनेक्शन में कोई डर है, कोई थर्ड पार्टी है, जिस चीज़ से भी आपको बंधन महसूस होता है, एंजाइटी महसूस होता है, कन्फ्यूजन है माइंड में, तो इन सब चीज़ों से डर को बाहर करें और अपने डर को जीते। यानी कि डर से आगे भी बहुत कुछ है वो देखिए, एक बार डर को जीत के देखिए, आपको खुशियां मिलेगी, आपको वो दरवाजे दिखेंगे जो कि आपको सच्चाई और बिल्कुल एक जो राइट पाथ है वो मिलेगा आपको, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अगर आप सोचते हैं कि आपके कनेक्शन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो इम्पॉसिबल में पॉसिबल को कन्वर्ट कीजिए, यानी कि अपने अपने दिल में पॉजिटिविटी लाइए। कहीं ना कहीं आप इम्पॉसिबल बिलीव करें चीज़ों पे कि जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे ये कार्ड जो बता रहा है वो यही कह रहा है कि आप चीज़ें अगर आपके सामने अगर नेगेटिव आ रही हैं, आपको नहीं लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, आगे भी हमारा भविष्य है, तो ये बातें भूल जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आप विश्वास करेंगे तो बिल्कुल संभव है, ठीक है। यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर का जो कार्ड आया है वो बताता है कि अगर आपने सोचा है कि मैंने बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए फिर भी कुछ नहीं हो रहा, कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, तो आपने गिव अप मत कीजिए, बिल्कुल गिव अप मत कीजिए, क्योंकि बिगर पिक्चर आपके सामने आई नहीं है। आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है, अपनी फियर्स को दूर हटा के कनेक्शन में एफर्ट्स करने की जरूरत है, जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये कोई एंड नहीं है, बिगर पिक्चर अभी भी बाकी है, आपको कहा जा रहा है, ठीक है। अब लास्ट में हम देख लेते हैं आपके कनेक्शन का आउटकम क्या होने वाला है, ठीक है। लास्ट आउटकम क्या होने वाला है, अगस्त माह की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो अगस्त तक ही लीजिएगा, ये कोई आपका पूरे रिलेशनशिप का आउटकम नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ अगस्त माह की रीडिंग है, ओके। अगस्त माह में बता रही हूँ आपका आउटकम। देखिए द वर्ल्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस, ओके गाइज। यहाँ अगेन थर्ड पार्टी कोई नजर आ रहा है मुझे, देखिए डेविल, कोई कार्मिक पार्टनर इनका हो सकता है। तो आपके फाइनल जो क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, फाइनल आउटकम क्या आ रहा है अगस्त माह में, ये कोई टफ साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने आपके कनेक्शन में अभी कुछ नहीं सोचा कि बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में कोई आशा नहीं थी, तो बिल्कुल ये एक साइकिल का एंड करके ये एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। कहीं ना कहीं अगस्त माह में आपका आउटकम ये बता रहा है कि आप उनके साथ ट्रेवलिंग करेंगे या एक और साइकिल इनके साथ शुरू करेंगे, एक साइकिल का एंड करके दूसरे साइकिल में एंटर करेंगे, जो कि आपके साथ होगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स, कोई थर्ड पार्टी है, उसे इनका दिल बहुत दुखा है, इनका दिल भी दुखेगा किसी चीज़ को लेके, किसी को छोड़ने की वजह से इनका दिल दुखेगा। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी इंडिकेशन देता है कार्ड, ये इनका कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी ने हार्ट ब्रेक करेंगे, ये लास्ट टाइम की बात है, यानी कि आउटकम के रूप में आया। तो डेफिनेटली जो थर्ड पर्सन है या कोई कार्मिक पार्टनर है इनका, जैसे कि ये है डेविल का कार्ड, तो डेविल एनर्जी से बाहर आएंगे। और द लास्ट कार्ड जो बता रहा है गाइज, हमें ये बता रहा है कि जस्टिस का कार्ड, यानी कि ये डिवोर्स और शादी दोनों को बताता है। तो कहीं थर्ड पर्सन पार्टी से बाहर निकल के ये आपके जो पर्सन है ये एक साइकिल पूरा करेंगे उनके साथ, और कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस देते हुए नजर आ रही है, यानी कि आपके साथ आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे। इवन मैं यहाँ नहीं कहती कि आपके साथ शादी करेंगे, क्योंकि डिवोर्स और किसी को छोड़ना मामूली बात नहीं होती, लेकिन अगस्त माह की रीडिंग में ये अपने मन में शायद मन बनाएंगे कि ये चीज़ें इनको करनी है लाइफ के लिए, ठीक है। आपके साथ बने रहने के लिए इनको ये चीज़ें करनी है, किसी से डिवोर्स करना है, एक साइकिल आपसे नया शुरू करना है, और किसी का अपना जो हार्ट ब्रेक हुआ उसको भी हील करना है, ठीक है। ये किसी कार्मिक पार्टनर को छोड़ने की या तो प्लानिंग करेंगे या फिर आपको कुछ इस बारे में बताएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपसे कुछ भी मैच करता है मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी को शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं पाइल 3 में। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगर आपका साइन है तो आपके रिलेशनशिप में अगस्त माह में क्या होने वाला है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, ओके, और अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। गाइस सबसे पहले एनर्जीज देखेंगे कि क्या रहेंगी एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की अगस्त माह में, ठीक है, जिनका भी साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ओके।
आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल रिटर्न में। चलिए एनर्जीज चेक कर लेते हैं। ओके, न्यूज़ बताएं क्या होगा इनकी लव लाइफ में, कैसी रहेगी लव लाइफ अगस्त में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जिनका भी साइन है उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी अगस्त में। चलिए ओवरऑल हम चेक कर लेते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले पेशेंस। ओके, 4 चक्रा गाइस, ये दोनों तीनों रीडिंग्स में आया जी कार्ड, ठीक है। अटैचमेंट। ओके गाइस, ओवरऑल आपको एनजाइटी फील होगी, यानी कि आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा है जो पास्ट में गलतियां किसी से हो चुकी हैं, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और गलतियों का रिग्रेट कोई कर रहा है और जिनको पछतावे के मारे रात को नींद नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनजाइटी, यानी कि पूरे महीने भर आपको कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा आपके दोनों के रिलेशन में। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। नंबर 16 का, आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आए, बहुत पेशेंसली अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, अपने पार्टनर की हरकतें देख रहे हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की, लेकिन बहुत ही पेशेंसली आप धैर्य रख रहे हैं। किस चीज़ों में जल्दबाजी आपको नहीं लग रही, कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि आप चाहकर भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, मुझे यहाँ पे लगाई ऐसा दिखाई दे रहा है। नंबर 38 का कार्ड है, किसी ने किसी को कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल आपके जो हार्ट चक्र है ब्लॉकेज है, कुछ कह नहीं पाते, जो दिल की बातें एक दूसरे को नहीं बता पाते। अगस्त माह में यही चलेगा गाइस, किसी से अटैचमेंट फील करेंगे लेकिन जो बातें दिल की हैं वो फिर भी नहीं बता पाएंगे। बहुत पेशेंटली मिलने का, कॉल का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी एंजाइटी मुझे आप पे लग रही है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आपकी लाइफ लग रही है, यानी कि लव लाइफ। ओवरऑल नहीं कह रही मैं, अगस्त माह में ओवरऑल आप थोड़े एंजाइटी में रहेंगे, यानी कि कॉल क्यों नहीं आ रहा, मैसेज क्यों नहीं आ रहा। आप दोनों की एनर्जी हो सकती है गाइस। ओके, आप किसी का वेट करेंगे कि वो अपनी दिल की बात कहे, कुछ ना कुछ हार्ट किसी का ब्लॉकेज चल रहा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ अटैचमेंट है जिसके कारण चाहते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हम करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के जो भी पार्टनर हैं उन दोनों में एनर्जीज ऐसी रहेगी, कुछ एंजाइटी रहेगी, रातों को नींद कम आएगी, कॉल क्यों नहीं आए, कुछ चिंताएं मुझे यहाँ पे अगस्त माह में दिख रही है, ठीक है। ओवरऑल कोई अटैचमेंट किसी से फील कर रहे हैं तो उस वजह से आप एक्शन लेने की मूड में नहीं है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई बंधन ऐसे हैं जिनके कारण आपके पार्टनर चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे, कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब करंटली क्या क्या फीलिंग्स रहेंगी उनकी अगस्त माह में, वो हम चेक कर लेते हैं। ओवरऑल क्या फीलिंग्स रहेगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल, अगेन पेशेंसली किसी चीज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने एफर्ट्स डाल दिए तो आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के द्वारा एफर्ट्स हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये बात दिखाई दे रही है। टेम्परेंस, अगेन बैलेंस को बता रहा है, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत कुछ ऐसा है कि जो आप एक दूसरे को नहीं बोल पाते, चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएं, आप ये इस चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस में आप दोनों हैं, लेकिन हील हो नहीं पा रहे चाह कर भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड, डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। उनकी जो फीलिंग्स है वो दो तरफा बटी हुई है, लेकिन वो चाहते हैं आपको है, बिल्कुल प्यार आपसे ही है। एक और कार्ड लेंगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखिए फाइनेंस के इश्यूज भी हो सकते हैं, कोई अपने आप को 10 लोगों में रहकर भी आपके पार्टनर बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जेमिनी कोई है और सेजिटेरियस कोई लग रहा है, यहाँ पे आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। ओके, यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ओवरऑल हमें देखें तो आपको फीलिंग्स दबा के बैठे हैं, आपसे कुछ नहीं बोल रहे। जैसे कि हमने हार्ट चक्रा का कार्ड आया था वो भी देखा, ये जो पर्सन है आपको कुछ बता नहीं रहे इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। डेफिनेटली फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं लग रही, फाइनेंस को लेकर चिंतित है। कहीं ना कहीं इनके पास फाइनेंस के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं इनकी जिंदगी में। थर्ड पर्सन कोई हो सकता है, कार्मिक पार्टनर हो सकता है, लेकिन लवर्स कार्ड आपसे प्यार है लेकिन चॉइसेस को बताता है। अगेन ये कार्ड कहता है कि आपके कनेक्शन कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप, जिसके के कारण आपके बहुत ज़्यादा बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है आपके रिलेशनशिप में। ये टेम्परेंस चाहते हैं, बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपके द्वारा कोई एक्शन लिया जाए ये वेट कर रहे हैं। या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर एक्शन ले, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओवरऑल हम एक दूसरे से बात छुपाने का, दिल की बातें नहीं कहने की, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, यानी कि यही चीज़ें प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है।
देखते हैं कोई थर्ड पर्सन भी है, लेकिन ये थर्ड पर्सन से कोई रिलेशनशिप में नहीं है। आप सोचते हैं कि उनसे कोई कनेक्शन है, तो बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अकेले हैं जीवन में। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है बिल्कुल अकेला पर्सन जो कि अपने फाइनेंस करियर को ग्रो करना चाहता है, या फिर ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छे हैं, ये भी बताता है ये कार्ड, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके पर्सन काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी अनबैलेंस है, उनको बैलेंस करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, देख लेते हैं ये क्या क्या करना चाहते हैं, इनके एक्शन ओवरऑल क्या रहेंगे अगस्त में, पूरा अगस्त ये क्या एक्शन में रहेंगे। चलिए देखते हैं एक्शन। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, दिस सन, वाओ, द एम्परर, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपको अपने प्यार का भरोसा दिलाना चाहते हैं। इवन ये आपको कहते नहीं होंगे, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बातें छुपा रहे हैं उससे इनको लगता है कि आप इन पे विश्वास नहीं करते, और ये आपको अपने प्यार का भरोसा दिलाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये कार्ड ये कह रहे हैं। इनके इरादे या एक्शन क्या होंगे, एक्शन के रूप में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपके जो चीज़ें रिलेशनशिप में एंजाइटी बनती जा रही है, या फिर कोई टेंशन आपके रिलेशनशिप में है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बोझिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं, लाइबिलिटीज़ बहुत है, घर की जिम्मेदारी, फाइनेंस को संभालना है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, ऐसे बर्डन्स में रहेंगे पूरे अगस्त में। लेकिन अगस्त में ये अगर बोझ अगर इनको है, तो बातों की क्लियरिटी भी इनको मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ये बहुत बहुत ऊर्जावान होंगे, आपके साथ एक हैप्पीएस्ट मोमेंट स्पेंड करना चाहेंगे। ये आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, आप इनकी बहुत ही ऐसी खुशियाँ जो कि सबसे ज़्यादा जिनसे खुशी मिलती है वो आप पर्सन। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 10 ऑफ बर्डन्स यानी बोझ को उतार के ये आपके साथ खुशियाँ, एक दो पल की खुशियाँ चाहते हैं, यानी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आपके जैसा कोई नहीं। आप जब जो भी हैं, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे लियो का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे एरीज का कार्ड है, ठीक है। तो आपके पार्टनर का ये साइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्शन के रूप में वो बिल्कुल आपको क्लियरिटी देंगे कि वो आपसे अगर दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सन कार्ड क्लियरिटी को बताता है। आपके पास क्लियरिटी आने वाली है अगस्त माह में, बिल्कुल आपसे बातचीत होगी, आपसे मिलने भी आ सकते हैं। और डेफिनेटली ऐसा होता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा इसी रीडिंग पे आके कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपसे रीडिंग कितनी मैच हुई। और इसके अलावा आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एरीज का कार्ड ये बताता है कि एक्शन के रूप में आप कंट्रोल को अपने हाथ में लेंगे, कहीं ना कहीं जो स्थितियां बिगड़ी है उसको कंट्रोल करना चाहेंगे। एम्परर हालांकि कुछ ईगोइस्टिक हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बताते हैं। आपके पर्सन बहुत मैच्योर हो सकते हैं, और मैच्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत रेस्पॉन्सिबल भी है। कोई ऐसे पर्सन है जिन पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, जैसे कि दो कार्ड बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन है, लाइबिलिटीज़ को निभाने में परेशान हैं, और कुछ बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो कि मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन दुनियादारी की चीज़ें जो दूसरों पे डाल सकते हैं, वो बोझ भी अपने ऊपर ले लेते हैं, यानी कि दूसरों का काम भी वो कर लेते हैं, जिसके कारण बोझिल हो जाते हैं। इसी से आपको टाइम नहीं दे पाते, और ये टाइम जो है वो आपके लिए इनके ऊपर बर्डन बनता जा रहा है, आपसे दूर होते जा रहे हैं, आपको टाइम नहीं देके। लेकिन ये जो क्लैरिटी है वो आपके पास आने वाली है। ओवरऑल किसी रीडिंग में सन का कार्ड आता है तो ओवरऑल पॉजिटिविटी लाता है। तो गाइज यहाँ पे आपके कनेक्शन में डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपके नो कांटेक्ट चल रहा है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर बताएंगे कि आपसे नो कांटेक्ट क्यों है। वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, या मिलने आ सकते हैं। अब फाइनल आउटकम देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद फाइनल देखेंगे, ठीक है। एक्शन हमने इनके देख लिए, इरादे देख लिए। अब आपको क्या करना है, आप दोनों को वो एडवाइस देख लेते हैं मोनोलॉजी से। ओके, यूनिवर्स बताएं इनको एडवाइस क्या है। लक इज योर ऑन साइड। ओके, यहाँ पे सन का कार्ड है तो लक की बात मत कीजिए। ओके यहाँ पे ये जो कार्ड है लक इज ऑन योर साइड, तो बिल्कुल आपके साथ लक है। आप जो भी करेंगे, जो भी एक्शन लेंगे वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस कार्ड का मतलब ये है। एक और कार्ड है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, तो आप ईगो को, जैसे कि यहाँ पे एरीज का कार्ड आया था एम्परर का, तो आप ईगो बीच में मत लाइए। अपने प्यार में सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन ईगो बीच में मत लाइए। एक दूसरे का हेल्प कीजिए, टेम्परेंस यानी कि बैलेंस कीजिए चीज़ों को, ईगो बीच में मत लाइए, ठीक है। यहाँ पे कोई लियो हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको चाहिए कि आप जिस चीज़ को बिलीव नहीं करें कि आपके कनेक्शन में पॉजिटिविटी आएगी या कुछ हो सकता है,
मतलब आउटकम पॉजिटिव आउटकम हो सकता है आपकी लाइफ में अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं और आप सोचते हैं कि इन एफर्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं, तो बिल्कुल बिलीव कीजिए, इम्पॉसिबल भी चीज़ें पॉसिबल होती है। ठीक है, यहाँ पे कार्ड ये कह रहे हैं। अब हम आप फाइनल आउटकम देख लेते हैं, आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम देख लेते हैं। रीडिंग पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आउटकम देख लेते हैं क्या होगा आउटकम। व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे कि मैंने कहा, लक इज इन योर साइड, तो भाग्य अगस्त में आपका बिल्कुल साथ देगा। आप जो भी एक्शन लेंगे बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। एस ऑफ सॉर्ड देखिए, अगेन सन का कार्ड, वही कार्ड आए हैं जो एक्शन में आए हैं। सन का कार्ड बताते हैं क्लियरिटी को, और एस ऑफ सॉर्ड्स एक न्यू बिगनिंग के साथ क्लियरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। आपके पार्टनर इमेच्योरिटी दिखा रहे थे, तो बिल्कुल मैच्योर पर्सन बन के आपके पास आएंगे। दी एम्परर का कार्ड था यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत पैशनेट होंगे आपके साथ और कहीं ना कहीं क्लियरिटी के साथ आपका भाग्य आपको साथ देगा। सबसे बड़ा ये जो मेजर आर्कान है जो आपकी रीडिंग में आया है और सन कार्ड आया है, तो गाइज आपकी रीडिंग बहुत बहुत पॉजिटिव है। अगर देखा जाए तो अगस्त माह में आपको अपने पार्टनर से जो चाहते हैं वो मिलेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव ही सोचिए। ठीक है, ये थी रीडिंग आपकी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हेलो गाइस, तो जिनका साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है, तो उनके अगस्त माह में लव लाइफ में क्या होने वाला है हम चेक करने वाले हैं। कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ, ओवरऑल हम देख लेते हैं कि उनकी एनर्जीज उनके पार्टनर के साथ कैसी रहेगी। मैं जब तक शफल कर रही हूँ आप अपने इष्टदेव को याद कर लीजिए और उस पार्टनर का नाम लीजिए जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं और ध्यान रहे ये जनरल रीडिंग है। ओके, चलिए देखते हैं हम क्या एनर्जीज हैं आपके रिलेशनशिप की। चलिए, फर्स्ट वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये चारों रीडिंग्स में आया कार्ड, क्या बात है गाइज चलिए, वाओ, डोर टू स्पिरिट। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए गाइज यहाँ पे बॉटम में है मैजिशियन इन द मिरर। ओके, यहाँ पे नंबर 45, नंबर 38, नंबर 32 किसी की एज हो सकती है, यानी कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे मैच्योर हैं। और यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड है नंबर 53। ठीक है, ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग इस माह होने वाली। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आपका मिलन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव 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 दिखाई दे रही है। डोर टू स्पिरिट, आपका कनेक्शन एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनता जा रहा है। ठीक है, आपके मतलब स्पिरिचुअल बनने का मतलब ये है कि आप दोनों ही अपने कनेक्शन के बारे में ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य में लिखा है, ये डेस्टिनी आप दोनों को मिला रही है। यहाँ पे ऐसा कनेक्शन मुझे यहाँ पे मालूम हो रहा है। डेफिनेटली आपके पार्टनर देखिए या तो ऐसे दिखते होंगे, अब अगर ऐसे नहीं भी दिखते होंगे तो उनकी ख्वाहिश ये है कि उन्होंने अपना हार्ट आपके लिए फिक्स कर दिया है, यानी कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर ये उन्होंने सोची है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि आप इनके एडवाइज़र हो सकते हैं। आप मतलब इनका हर हर क्षेत्र में साथ दे सकते हैं, ऐसा एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में आपको देखते रहते हैं। और कहीं ना कहीं आपके साथ ये इमेजिन भी करते हैं कि इन्होंने अपना हार्ट देना है तो सिर्फ आपको देना है। मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने फिक्स कर लिया है कि आप ही इनके लाइफ पार्टनर हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक आपके लिए सोच रहे हैं, मैं यहाँ पे ये कहूँगी। और ये अपना हार्ट सिर्फ आपके लिए लेके बैठे हैं, आप ही को देंगे या फिर दे चुके हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे नंबर 38 का कार्ड है जो बताता है कि इन्होंने अभी तक आपसे बहुत सारी बातें छुपाई है, बहुत कुछ छुपा हुआ है, अपने सीने में दबा के रख रहे हैं आपके लिए फीलिंग्स, क्या क्या करना चाहते हैं आपके साथ, कहाँ कहाँ कैसे कैसे और क्या क्या आपको देना चाहते हैं, ये प्लानिंग करते रहते हैं। डेफिनेटली ये जो कार्ड है मुझे इंट्यूशन से मैं बताना चाहती हूँ कि आपको आपके जो भी पार्टनर है वो आपके लिए इमेजिन बहुत करते हैं, डे ड्रीमिंग करते होंगे, नाइट को आपको याद करते होंगे। ये आपको अपने माइंड से भुला नहीं पाते, ये माइंड में रखते हैं आपको हमेशा। और कहीं ना कहीं आपके लिए 70 चीज़ें करने की इनकी आशाएं। ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपने कभी आशा नहीं की होगी, ये इंसान आपके लिए ऐसा भी कर सकता है या ऐसा भी सोचता है, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। ठीक है, नंबर 32 का कार्ड, ये दोनों कार्ड देख के मैं ये बता रही हूँ, नंबर 32 का कार्ड स्पिरिचुअलिटी को बताते हैं, यानी कि आपने और अपने पार्टनर की दोनों में से किसी की भी ये फीलिंग्स हो सकती हैं। तो आप अपनी बहुत ज़्यादा कुछ स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इन बातों में विश्वास करने लगते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या होता है और सोलमेट क्या होता है, इन चीज़ों में आप बिलीव करने शुरू कर रहे हैं। यानी अगस्त माह में आपकी जो लव लाइफ है बहुत फ्लरिश होने वाली है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल हम देखें तो आप एक दूसरे से या तो मिल सकते हैं, हीलिंग का मतलब ही होता है एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे, कहीं ना कहीं आपका मिलन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, अलग अलग डिफर करेगी सबके लिए। ठीक है,
तो ऐसा बहुत कुछ अच्छा होने वाला है अगस्त माह में। चलिए देखते थे इनकी ओवरऑल करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी। आपके जो भी पार्टनर हैं, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न के जो भी पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या रहेगी पूरे माह, फीलिंग्स क्या रहेगी, यूनिवर्स बताएं फीलिंग्स क्या रहेगी पूरे माह। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। डेविल, ओके, जस्टिस, 7 ऑफ कप्स, फूल, ओके गाइस यहाँ पे 3 मेजर आर्कान है। एंड देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ओवरऑल क्या रहेगी एनर्जीज, जो चेक करिए उसी तरह के कार्ड्स आए गाइस। यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स, इन्होंने अपने दिल में आपके लिए भर भर के प्यार रखा है और आपको बता नहीं रहे। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फील होता है कि आपके जो भी पार्टनर है वो आपसे बहुत बहुत प्यार में, और कहीं ना कहीं ये प्यार बहुत ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनके ओवरऑल करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी। ये 2 कार्ड मुझे ये कहते हैं कि कोई कार्मिक पार्टनर है, किसी से शादीशुदा हैं और आपसे प्यार है, तो ये कार्मिक पार्टनर को छोड़ने की सोच रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि 1-2 दिन में अगस्त माह में छोड़ देंगे, लेकिन इनके मन में ये बातें चल रही है गाइस। ये इनकी फीलिंग्स क्या है, ये फीलिंग्स तो ये हैं इनकी थॉट्स में ये बातें चलती हैं कि किसी कार्मिक पार्टनर को आपसे दूर करके वो आपके पास चले आए, आपसे शादी करें, इनकी ये ख्वाहिश है। ठीक है, ये जस्टिस कार्ड यानी कि आपको न्याय देना चाहते हैं, किसी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनको छोड़ना ही छोड़ ही देंगे, ये नहीं कहती गाइज यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कहना बहुत लोगों को बुरा भी लगता है। और इतनी इंस्टेंट कोई 1 महीने में कोई भी कनेक्शन में इतना जल्दी कुछ भी ऐसा नहीं होता, बहुत कुछ टाइम लेते हैं, ये चीज़ें बहुत टाइम लेती है, आप भी जानते हैं। तो डेविल का कार्ड कोई कार्मिक कनेक्शन है, अपनी शादी में खुश नहीं है, मुझे यहाँ पे 2 कार्ड ये बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपको जस्टिस, अगर आप अनमेरिड हैं, थर्ड पार्टी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपने जो उनको प्यार दिया है वो भर भर के आपको वापस करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनमें इंटीमेसी, सेक्सुअल डिजायर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये जो भी पार्टनर है आपको बहुत बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपसे, और कहीं ना कहीं एक पुल आपकी तरफ खींचता है इनको, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 7 ऑफ कप्स आपके लिए बहुत कुछ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेरी इंट्यूशन बता रही थी, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। इनकी भर भर की इच्छा है कि आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, कि 7 ऑफ कप्स में हीरे मोती जड़ हुए, यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी आशा नहीं की आपके लिए करना चाहते हैं। ठीक है, इनकी डिजायर्स हैं गाइस, इनकी थॉट्स में ये चीज़ें चल रही है। ठीक है, द फूल का कार्ड ओवरऑल अगस्त में इनको बताता है कि इनसे आपको आपके कनेक्शन में इनको एक रिस्क लेनी है, इनको पता है, क्योंकि एक फूल का कार्ड ये बताता है कि रोज इनकी फीलिंग्स बदलती होंगी। डेफिनेटली फूल का कार्ड ये भी बताता है कि जिस बात को कहते हैं उसके लिए अगले दिन पलट भी सकते हैं। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि गाइस जो पर्सन फूल की एनर्जी में होता है वो एकदम से बहुत कुछ कर गुजरने को रेडी रहता है, यानी कि आज इन्होंने डिसीजन लिया है कि मुझे ऐसा करना है रिलेशनशिप में, तो उसी दिन अगर इनका बस चले तो वो उसी टाइम कर ले। यानी कि आपसे कुछ अचानक ये हो सकता है आपसे मिलने आ जाए, हो सकता है कि आपके लिए कोई रिस्क लें, हो सकता है कि आपको डेट पे ले जाएं, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि इनकी एनर्जी फिक्स रहेंगी, क्योंकि फूल की एनर्जी मतलब दिन ब दिन बदलती रहती है, दूसरे दिन क्या सोचेंगे, तीसरे दिन क्या सोचेंगे, लेकिन एनर्जीज मुझे ओवरऑल कागज के लिए आई है, तो मैं यही कहूंगी कि आपके लिए कुछ कर गुजरने को रेडी है। ठीक है, यहाँ पे अगेन देखिए ओवरऑल एस ऑफ कप्स का, जो कि बताता है कि भाग्य में आपका होना लिखा है, ऐसा उनको फील होता है। अब देख लेते हैं इनके एक्शन क्या होंगे, और पूरे अगस्त में इनके एक्शन क्या रहेंगे, किस तरह की चीजें आपके लिए करेंगे, एक्शन इरादे क्या रहेंगे। ठीक है, 5 of wands, 3 of wands, 2 of swords। इरादे इनके ये रहेंगे गाइस, ये किसी चीज का वेट करेंगे। आप इनको देखिए 3 of swords अगेन थर्ड पार्टी को बता रहा है। डेफिनेटली आपके कनेक्शन में कोई मैरिड पर्सन है और बहुत मैच्योर है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कोई जेमिनी हो सकता है, यहाँ पे देखिए कैप्रिकॉर्न कोई हो सकता है, लिब्रा कोई लग रहा है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एक्वेरियस और एरीज मुझे यहाँ पे स्पेशल लग रहे हैं। इसके अलावा सारे साइंस के लिए रीडिंग है, आप जानते हैं जनरल रीडिंग में सारे साइंस आते हैं। तो यहाँ पे किसी कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं। ओवरऑल इनको लगता है कि आपसे कुछ बातें छुपाई हुई बताएंगे, तो इनको कॉन्फ्लिक्ट यानी कि आपसे झगड़ा होने का डर है। ठीक है, ये अपनी बात पे अड़े रहेंगे, आप अपनी बात पे अड़े रहेंगे, तो ये झगड़े से दूर हटना चाहते हैं, किसी राइट टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने डिसीजन ले लिया, जैसे कि मैंने कहा जस्टिस का कार्ड डिवोर्स को बताता है, शादी को बताता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी ये राइट टाइम का, कोई डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, जिसके कारण ये बहुत कुछ पेशेंटली किसी चीज को झेल रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। 2 of swords का कार्ड अगेन थर्ड पार्टी को बताता है। ये जो
स्टक एनर्जी है गाइज, ये दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है इनके, ऐसा लगता है कि इनको किसी ने चीज़ ने बांधा हुआ है। तो इस अगस्त माह में गाइज ये इनके एक्शन ये रहेंगे कि बहुत कंफ्यूजन में रहेंगे, करना बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन चाहकर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे कुछ बताएंगे तो किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी को कुछ बताएंगे तो उनसे लड़ाई हो सकती है। ऐसा ये सोच के बिल्कुल किसी वेट करते हुए रहेंगे, ठीक है, किसी राइट टाइम का वेट करेंगे जब स्थितियाँ सुधरेगी या इनको लगेगा कि बेस्ट टाइम है आपसे कांटेक्ट करने का या फिर आपसे मिलने का, तो डेफिनेटली आपसे मिलके आएंगे, क्योंकि ये अब हील होना चाहते हैं। इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, देखिए ये जहाँ भी है वहाँ टावर मूवमेंट आ चुका है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, या फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, तो बिल्कुल उस मैरिज में इनका टावर मूवमेंट आ चुका है। थर्ड पार्टी ने बेहद इनको क्रश, यानी कि गाइस क्या बोलते हैं, इनका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया किसी चीज़ को लेके, अभी उससे उबरना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। अगेन ऐसे नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं गाइस, आप देखिए थर्ड पार्टी को लेके बहुत उदास है, आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज़ें इनको आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, कोई एंजल्स हैं, कोई डिवाइन कनेक्शन है आपका, जिसके कारण ये सारी मुसीबतें आ रही है और इनसे ये बाहर निकल के आपके पास आना चाहते हैं। फाइनल आपको एडवाइस क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है, आप दोनों को क्या करना चाहिए, यूनिवर्स बताएं ऐसी सिचुएशन में जबकि थर्ड पार्टी इनका हार्ट ब्रेक कर चुकी है, उस टाइम पे क्या करना है इनको, ठीक है, आपके जो भी पार्टनर हैं उनको आपको क्या करना चाहिए, देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो डेफिनेटली उसको, नेगेटिविटी को बाहर निकालिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। सिचुएशन कितनी गड़बड़ा गई हो, लेकिन लुक एट द बिगर पिक्चर, ये आया था पिछली बार भी आया था, तो आपको बिगर पिक्चर देखनी है, यानी कि लॉन्ग टर्म तक सोचना है कि आगे क्या होगा। अगर एक स्टेप पीछे हट के अगर आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो डेफिनेटली आपको बिगर पिक्चर इस कनेक्शन में मिलेगा, यानी कि आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें बिल्कुल बिगड़ चुकी है, तो ये सोचना गलत है गाइस। एक तो आपको पॉजिटिव रहना है और दूसरा एफर्ट्स डालते रहना है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कनेक्शन में आपको एफर्ट्स डालें, अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं आप करें, ठीक है, जितना हो सकता है करें, क्योंकि बिगर पिक्चर अभी भी बाकी है, यानी कि वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है गाइस। ओके यहाँ देखिए, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, अगर पास्ट में कुछ चीज़ें बुरी हुई है तो उनको लेके मत बैठिए, उनको जाने दीजिए, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, पास्ट की गलतियों को भुलाइए और आगे बढ़िए। आपसे ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत कुछ अभी बाकी है, बिगर पिक्चर बाकी है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के चीज़ों को सॉल्व करिए, एफर्ट्स डालते रहिए और अपनी जो पास्ट है उसको भुलाइए, ठीक है, आपको किसी को रिलीज करना है। ओके, ये कह रही है यहाँ पे एडवाइस आपको यही है कि नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, कोई पास्ट कनेक्शन है तो उसको रिलीज कीजिए, यहाँ पे ये नेगेटिविटी हटाइए और बिगर पिक्चर अभी भी बाकी है, ठीक है। फाइनल आउटकम देख लेते हैं, आपके कनेक्शन में क्या आउटकम होगा अगस्त माह का फाइनल आउटकम। गाइस ये आपके रिलेशनशिप का आउटकम नहीं निकलेगा, ये सिर्फ अगस्त माह के लिए आउटकम है गाइस, सबसे मैच नहीं होगा। मुझे कई बार कमेंट ऐसे आते हैं कि नहीं आप किसी का घर बिगाड़ रहे हो, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ कह जाते हैं लोग, लेकिन मैं यहाँ पे सबका जवाब देना सही नहीं समझती, क्योंकि इतने सारे मैसेज होते हैं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने उनको बोला भी, कोई किसी ने किया था मुझे मैसेज ऐसा कि आप किसी का घर बिगाड़ रहे हैं, तो जो कार्ड जैसे आते हैं वैसे ही मैं रीडिंग करती हूँ, जो कार्ड बोलते हैं वही करती हूँ मैं, किसी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये गाइस, जनरल रीडिंग है। अगेन बता दूँ, पिक अ कार्ड इसीलिए मैंने किया कि अलग अलग के लिए अलग अलग अगस्त माह में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हैं, ठीक है, तो और ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आप माने ना माने, फाइनल आउटकम क्या निकलता है उसके लिए जो भी आएगा मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी, मेरे तरफ से मैं कुछ भी नहीं बताती, तो मैं घर बिगाड़ने वाली कौन होती हूँ, ठीक है। तो गाइज ये बात ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होती है और कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनल मत लीजिएगा, ठीक है, आपसे जितने रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। तो आउटकम क्या होगा अगस्त माह में टॉरस वीडियो कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ का, जिनके भी पार्टनर के साथ आउटकम, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, ओके नाइट ऑफ कप्स, ओके दी एम्प्रेस, ओके गाइस बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है। देखिए बॉटम में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि स्टेबिलिटी, आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आने वाला है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। अगस्त माह में क्या एक्शन होंगे या क्या आउटकम होगा, तो आउटकम के रूप में मैंने ये बता रही हूँ कि आपको कोई विश आपकी पूरी होगी अगस्त माह में। अगर आपसे
एक्सक्यूज मी, अगर आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं तो वो विश पूरी होने वाली है। एक ऑफर आपके पास आने वाला है, उनके द्वारा कोई कमिटमेंट चाहते थे या छोटा ऑफर या कोई, जैसे कि गिफ्ट मैंने बहुत देखी यहाँ पे, आपके पास कोई ऐसी गिफ्ट आने वाली है जिसकी आप आशा नहीं कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आउटकम के रूप में ये आया है, दी एम्प्रेस का कार्ड है, आपकी एनर्जी आई है गाइज, वो आपको एम्प्रेस मानते हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, लेकिन आप उनकी निगाह में बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं। और कहीं ना कहीं एम्प्रेस का अगर जनरल मीनिंग ले तो ये होता है कि आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस आने वाली है। अगस्त में आप देखेंगे कि बहुत कुछ पॉजिटिव आपके रिलेशनशिप में होने वाला है और एक स्टेप आगे पहुंचने वाला है। कुछ लोगों के लिए भी कि आप फिजिकल होना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है, अगर आप चाहते हैं, मैरिड हैं तो, और नहीं है तो थोड़े से प्रिकॉशंस लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि बहुत कुछ अबंडेंस आपके आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। इंटीमेसीज भी मुझे यहाँ पे लग रही है, इंटीमेसी आपसे होने वाली किसी की, ठीक है। तो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी स्टेबिलिटी एक रिलेशनशिप में आने वाली है। तो ये कार्ड जैसे वैसे ही मैं बता रही हूँ, कोई अपने हिसाब से नहीं बता रही हूँ गाइज, ओके। तो ये कार्ड्स के जो कार्ड आते हैं उसी तरह से हमको पढ़ने पड़ते हैं, हमारी तरफ से कोई मैं डिसीजन नहीं दे रही हूँ, कोई आउटकम मेरे तरफ से नहीं निकाला है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, ठीक है। बिना बस नेगेटिव कमेंट करके आप अपनी एनर्जी वेस्ट करें, मैं नहीं चाहती, ठीक है। तो मेरे चैनल पे आप बहुत बने रहिए गाइज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।